हेलो स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। कल के वीडियो में मैंने 4 विधियाँ सिखाया। आज के वीडियो में मैं प्रश्नावली 3.1 दो चरण रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.1 है, इसको सॉल्व करने को बताऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन में बताऊंगा और अच्छी तरह तरीके से आपको सिर्फ समझना है। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आगे देखिए, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। चलो, तो क्या करेंगे, मानेंगे। माना क्या, आफताब की वर्तमान उम्र मानेंगे, ठीक ना। या आई दिया है तो आई मान लो, आई उम्र एक ही बात है। आई 1 वर्ष और उसकी पुत्री की उम्र कितनी है, मान लो पुत्री की वर्तमान उम्र या आयु क्वेश्चन में दिया है, आयु मान लो y वर्ष है, ठीक है ना। तो ये वर्तमान उम्र है। अभी आफताब की उम्र 1 वर्ष है और ये बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पहले, अभी जब 1 वर्ष है तो 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले x - 7 वर्ष का ये होगा। और ये पुत्री जो है अभी कितने वर्ष की है, वर्तमान में y वर्ष के, तो 7 वर्ष पहले y - 7 वर्ष की होगी ना। चल, तो यहाँ मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, मिटाता हूँ। इतना दूर है, ये क्या है कि 3 वर्ष आयु, 3 वर्ष बाद, ये याद रखना कि बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद क्या है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इतना याद रखना। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक ना। चलो, तो मैं प्रश्न से तो ये वर्तमान उम्र इसका 1 वर्ष है, तो 7 साल पहले 7 माइनस इतना वर्ष का होगा, बराबर इसकी पुत्री कितनी होगी, y - 7 वर्ष की होगी। और ये बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे, पुत्री से बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो ये समीकरण निकल जाएगा ना। चलो करते हैं, x - 7y - 49 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x - 7 और ऐसा करते हैं कि इस y को इधर लाओ, 7y इक्वल टू -49 प्लस का 7, x - 7y इक्वल टू -42 आ गया, ठीक है ना। ये समीकरण 1 निकल गया ना। चलो, अब क्या कर रहा है कि पुनः प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे। ये आफताब 1 वर्ष का था, वर्तमान उम्र इसका 1 वर्ष है ना। तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष बाद ये कितना का हो जाएगा, x + 3 का। जब ये 3 वर्ष बढ़ेगा, इसकी पुत्री भी बढ़ेगी ना, इस पुत्री का भी तो उम्र बढ़ेगा 3 वर्ष बाद। चल, अब यह कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इसमें 3 से गुना कर दूंगा तो क्या होगा, x + 3 होगा इक्वल टू 3y और प्लस का 9 होगा। इधर x
वाई को इधर ला, 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6 आ गया। समीकरण 2 कर दिया। अब क्या करना है इसको, ये नोट डाउन कर लो। अभी क्या है, ये दो चर वाले एक रैखिक समीकरण मैंने बना दिया, दो चर वाले रैखिक समीकरण बना दिया। अब इसको ये तो बीजगणितीय रूप दे दिया, लेकिन ये बोल रहा है कि हमको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कीजिए। चलो जैसे नोट डाउन करो, मैं बारी बारी से इसको ग्राफीय विधि पर दिखाता हूँ। इक्वेशन क्या क्या है देखो, एक इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42 है, और इक्वेशन एक है, और ये है x माइनस 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन 2। इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे दर्शा देंगे। और मैंने पिछले वीडियो में ग्राफ पर दर्शाना आप लोगों को सिखाया है, ठीक ना। चलो तो क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 के लिए चलेंगे। एक क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है, माइनस 42 है ना। चलो तो इसके लिए सारणी में बनाता हूँ, ठीक है। x और y यहाँ रखता हूँ। जब मैं x यहाँ रख दूंगा, x 0 रखूंगा ना, तो ये 0 रख दिया तो माइनस 7y इक्वल टू 42 बचेगा ना, माइनस करते माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा ना। अब चलो मान लेते हैं यहाँ y का स्थान पे 0 हो गया, तो ये y खत्म हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, माइनस का 42 हो गया। ठीक है, ये सारणी बना दिया मैंने समीकरण 1 के लिए। अब चलो समीकरण 2 के लिए सारणी बना, 2 के लिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, 6 है ना। तो चलो इसके लिए मैं सारणी बनाता हूँ। क्या होगा सारणी इसके लिए, x y, चलो यहाँ जब x का स्थान पे 0 रखूंगा, y कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा ना। कैसे, तो माइनस 3y इक्वल टू 6 वाई होगा, 6 बटा माइनस 3 माइनस 2 दे देगा। चलो यहाँ अगर 0 रखते हैं ना, y जब 0 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा। चलो इसका मैं ग्राफ खींच दूंगा ना, ग्राफ पे दर्शा देना इसको। चलो ये माइनस में 42 लेना है, x नहीं, और ये माइनस का 2 है। चलो ये y है, y डैश है, x है, x डैश है। यहाँ मूल बिंदु 0 होता है ना, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, और इसको एक इकाई 6 मान लो। एक इकाई क्या मानेंगे, 6 मानेंगे, 6 18 ये 42 हो गया। 6 12 18 24 36, ये क्या होगा 42 से ये बिंदु है, और यहाँ 48 मान लीजिए, ये बिंदु क्या है 48 है। यहाँ करेंगे 6 कर देते हैं, यहाँ मान लेते 1 है, ये 2 है, 3 है, -1 है, -2 है। चल अब x क्या है 0, तो y कितना है 6, x 0 तो y कितना है 6, ये 4 5 और ये 6, ये हुआ ना। जब y 0 है तो x कितना है माइनस का 42, सब माइनस में होगा ना, क्योंकि ये x डैश एक्सिस है तो यहाँ होगा। तो इसको क्या करूँगा मैं, मिला दूंगा। तो ये ग्राफ किसके लिए है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 के लिए। अब इसके लिए चलो x 0 है तो y 6 है, x 0 y 6 यहीं पे होगा, x 0 तो y माइनस 2, सॉरी यहाँ होगा, ठीक है। अब क्या होगा, y 0 तो x 6 है ना, y 0 तो x, y 0 है तो x 6 है, x 6 यहाँ पे है। चलो इसको मैं मिला देता हूँ, हो गया ना। इसको मैंने ग्राफ पे
दर्शा दिया। इट्स ओके। चलिए अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल रहा है ना कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के कोच होता है ना, वो 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। 39 रुपए में 3 बल्ला और 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए, ये क्या है कि 3 बल्ला और 6 गेंद का कुल मूल्य दिया हुआ है। कितना? 3900 रुपया दिया हुआ है। तो मैं मान लेता कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर, मान लेते हैं 100 रुपया है। मुझे तो मालूम नहीं है कितना रुपया है। और एक गेंद का मूल्य बराबर मान लेते हैं कितना? Y रुपया है। ठीक है, तो ये कितना वाला खरीदा है? 3। तो इसका कुल मूल्य कितना होगा? 3x। और गेंद कितना खरीदा है? 6 को खरीदा है, तो 6y रुपया हो जाएगा। अब ये मान लीजिए कि ये किना 3x रुपये में और ये 6y रुपये में किना, तो दोनों का मूल्य कितना दे रहा है? 3900 रुपया दे रहा है। ठीक है ना। तो मैं अगर प्रश्न से देखूं, प्रश्न से एक बोले का मूल्य x रुपया है तो 3 बोले का 3x और प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का 6y, कितना हो जाएगा? 3900 रुपया दे रहा है ना। 3900 रुपया दे रहा है। तो चलो इसमें से अगर 3 कॉमन करो, x प्लस 2y होगा ना, इक्वल टू 3900। ये जाएगा उधर तो भाग करेगा, तो इधर से काट दो। कितने बार में कटेगा? 1300 बार में कट जाएगा ना, 39. चलिए अब क्या करेंगे, इसको x प्लस 2y इक्वल टू 1300 आ गया ना, समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक है, पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से चलेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि उसी प्रकार के एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे खरीदा, तो उसका उसी प्रकार का जब है तो मूल्य तो सेम होगा ना। तो इसका एक बाला खरीदा है तो 100 रुपया, और उसी प्रकार 3 गेंद खरीदा है तो 3y रुपया, और टोटल दाम कितना है? 1300 रुपया। समीकरण 2 कर। इसको तो मैंने बीजीय व्यंजक के रूप में क्या किया? दर्शा दिया। अब इसी समीकरण को इसको ज्यामितीय रूप में दिखाना है। ज्यामितीय अगर अभी आलेखी एक ही होता है, नाम अलग अलग है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, नोट डाउन कर लो। और हमें किस इक्वेशन को ग्राफ दर्शाना है? x प्लस 2y इक्वल टू 1300 है, समीकरण 1। और यहाँ कितना है? x प्लस 3y इक्वल टू 1300। इक्वेशन इसी को क्या करेंगे? सारणी बना के ग्राफ पे दर्शा देंगे। देखते रहो। चलो क्या करेंगे? समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे 1 के लिए। चलिए x और y, जब x का स्थान पे 0 रखेंगे तो 2y बराबर 1300 होगा ना। तो 2y अगर 1300 हुआ तो y इक्वल टू क्या होगा? 1300 बटा 2 होगा। 2 छक 12, बचा कितना? 1 2 5 650 होगा। यहाँ 650 आ जाएगा, नहीं 650 होगा। जब यहाँ 0 रखूँ, y का स्थान में 0, तो ये कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा ना। x कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। चलो अब समीकरण क्या करेंगे? 2 के लिए
2 के लिए चलूंगा, क्या चलो एक्स वाई, एक्स का स्थान पे 0 रखूंगा ना, कितना आ जाएगा 1300 बाई 3, कितना होगा 3 चौका 12 हो गया, 1 बचा, 3 3 9, 3 3 9, 433.3 आएगा, 433.3 आ गया। चलिए 3 3 आते रहेगा तो 3 ले लेते हैं। अब y का स्थान पे जब 0 रखूंगा, y का स्थान पे x कितना आएगा 1300 आ जाएगा, x कितना आएगा 1300 आ जाएगा, x कितना आएगा 1300। चलिए तो मैं इसको क्या करूंगा, ग्राफ पे दर्शाऊंगा। देखो कैसे, ये थोड़ा सा तो ज़्यादा हो गया है 1300, ग्राफ पढ़ नहीं सकते ग्राफ को, तो क्या करेंगे एक इकाई में 100 ले लेंगे, ठीक है ना, एक इकाई में क्या करेंगे 100 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि x 1300 है और y 600, माइनस का x में कोई माइनस में है नहीं, तो चलो ये कर दिया, y डैश है, ये y है और इधर x है और ये x डैश है, ये मूल बिंदु 0 है। चलो मान लेते हैं क्या 100 200 300 400 500 कर लीजिए, यहाँ मान लीजिए 1300 है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, y मानते हैं ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए 100 200 300 400 500 600 है, ठीक है। इधर माइनस में तो लेना नहीं है, तो लेना है तो लेना है नहीं, लेकिन माइनस में कोई अंक दिख नहीं रहा है। चलो अब क्या करें, x 0 है तो y कितना है 650, तो 650 यहाँ और ले लो एक इकाई, 700 ले लो y, तो यहाँ 600 और 700 के बीच में ना 650 होगा, यहाँ ले लो, x यहाँ 0 है तो y कितना है 650 है। उसके बाद एक जब y 0 है, देखो y यहाँ 0 है तो x कितना है 1300 कहाँ है यहाँ पे है। चलो इसको क्या करूँगा, मिला दूंगा, मिला दिया ना, ये किसके लिए हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300 के लिए हो गया ये आलेख। चलो अब इसके लिए x 0 है तो y कितना है 433.3 है, तो 400 इसके बीच में होगा 433 पॉइंट कुछ, और x 0 यहाँ हो गया, अब x y 0 रखे तो x कितना है 1300 है, तो ये जो होगा यहीं पे होगा, ठीक ना। तो ये किसके लिए हो गया आलेख, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 के, समझ में आ गया बच्चों। चलो सबके अब ये 3 नंबर क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बोल रहे कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलो ये मुझे मालूम नहीं है कि किस दर से सेब केजी है और किस दर से अंगूर केजी है, ये मालूम नहीं है, और ये ऐसे दिखा दिया गया कि 2 केजी और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये है, ये दिखा दिया गया। तो हमको मानना पड़ेगा ना, मान लेते हैं कि माना, चलो देखो यहाँ, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है ना, और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। और प्रश्न में ये मान लिया मैंने, लेकिन प्रश्न में 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदा जा रहा है ना, तो 1 केजी का दाम जब
x रुपया है तो 2 kg का 2x रुपया प्लस 1 kg का अंगूर का दाम क्या y रुपया तो 1 kg अंगूर का तो y होगा। अब ये दोनों रुपया ना जोड़ के ही कितना हुआ है 160 रुपया। मान लीजिए कि आप बाजार जाते हैं तो ये एक वस्तु है, एक वस्तु बी है, ठीक है। मान लीजिए पी है, माने पेन है, ये बुक है, तो पेन खरीदा 30 रुपये का और एक में बुक खरीदा 20 रुपये का। इसको आप जोड़िएगा तब ना दीजिएगा इसको 50 रुपया, ठीक है ना। उसी तरह ये जो है कि 2x रुपया सेव का दाम हो गया और y रुपया अंगूर का दाम हो गया, ये दोनों जोड़ेगा तब ना मालूम चलेगा कितना दिया है, ठीक है ना, कितना दिया है। चलो इसको समीकरण 1 कर देते हैं। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, क्योंकि 2 चर वाले हैं तो 2 को समीकरण बनेगा ना जी। चलो अब बोल रहा है ना कि 4 kg से, तो 1 kg का 100 रुपये है तो 4 kg का 4x रुपये हो गया, प्लस 1 kg का y रुपये है तो 2 kg का 2y रुपये हो गया ना। अब चलो 2 रुपये हो गया, 2y रुपये हो गया, तो ये दोनों को जोड़ के कितना दे रहा है 300 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है 300 रुपये। यहाँ आप 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई होगा ना, सॉरी 2x प्लस, यहाँ क्या होगा जब 2 कॉमन होगा तो यहाँ 2 कॉमन होगा तो 2x बचेगा और प्लस का y बचेगा इक्वल टू 300। इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना, ये 150 बार में कट जाएगा तो 2x प्लस y कितना हुआ 150। समीकरण 2 कर देंगे। ये बीजगणितीय रूप में हो गया ना, समझ में आया। अब मैं इसको क्या करूँगा ग्राफ पे दर्शा दूंगा और ज्यामितीय रूप उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ, इस सभी को मिटाता हूँ, और ये जो है ना ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसको मैं क्या करूँगा ग्राफ पे दर्शा दूंगा, ठीक है। चलो तो 2x फर्स्ट क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 160 है, और देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। देखो सेम ही आ गया तो सेम ही ना आया, सेम ही। चलो यानी ये अलग है और चरमान जो है अलग है, चर वाला सेम है। चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, चलते हैं इक्वेशन 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, 1 के x और यहाँ y, तो x हो गया रख दिए। अब x के स्थान पे 0 पुट करूँगा, जब 0 पुट करूँगा रखूँगा तो y कितना आएगा 160 आ जाएगा ना। अब चलो y के स्थान पे जब 0 करूँगा तो ये 2x बराबर 160 होगा तो ये 80 देगा, देगा ना, देगा ना। चलो अब ये समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, चलिए समीकरण 2 के लिए x और y, तो x का स्थान पे क्या 0 रखेंगे तो y आएगा कितना 150 आएगा, 150 आएगा। y का स्थान पे जब 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा 75 देगा, ठीक है ना। क्या देगा 75। अब क्या कहेंगे 1 इकाई 10 मान क्या करा, तो इसको दर्शा देंगे। चलो क्या करेंगे, माइनस को लेना है नहीं, प्लस में लेना है, तो 1 इकाई 10 मान लिया जाए, 75 आएगा, 1 से इतना y। चलो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, चलिए x है, x डैश है, ये y डैश है, ये मूल बिंदु 0 है, ये y है। चलिए 1 इकाई में 10 मानता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 हो गया। 1 इकाई में कितना है 10 है। हम मान लीजिए 10 अपना लिखना चाहें 10 लिख सकते हैं, 20 30, ठीक है ना, 40
50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 और 160 हो गया ना, 160। अब चलो यहाँ 10 मानूंगा तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो गया। चलिए अब क्या x0 तो y कितना है 160, x0 तो y कितना है 160, ये वाला बिंदु सबसे अंतिम वाला बिंदु है। और जब y 0 हो रहा है तो x कितना है 80 यहाँ। इसको मैं क्या करूँगा, इससे थोड़ा सा फिट से खींचेगा तो थोड़ा सा सही आएगा ना, सही आएगा। और यहाँ देखो x0 है, y कितना है 150 इस बिंदु पे, और x जब 0 है तो y कितना है 75, तो 70 और 80 के बीच में होगा ना 75। इस बिंदु से मैं क्या करूँगा, इसका ग्राफ खींच दिया। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का सब क्वेश्चंस खत्म हो गया। ऑल क्वेश्चंस क्या किया मैंने समाप्त कर दिया। मैं कल के वीडियो में मैं 3.2 चलाऊंगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ें। इट्स ओके।